हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है ड्राइंग की प्रोसेस क्या है, डिहाइड्रेशन क्या है, मॉइस्चर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ईएमसी क्या है, डिफरेंट ड्राइंग थ्योरीज एंड ड्राइंग मेथड्स के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आता है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। बेसिक सा मतलब देखें तो दोनों टर्म्स का एक ही मतलब है कि मॉइस्चर का रिमूवल की जो प्रोसेस है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से मॉइस्चर को रिमूव करने की प्रोसेस को ही हम ड्राइंग और डिहाइड्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर स्मॉल लेवल पे इनका मीनिंग देखा जाए तो डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम ड्राइंग के बारे में डिस्कस करें तो ड्राइंग जो है वो हम तब बोलते हैं जब किसी सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस से मॉइस्चर का रिमूवल हो रहा हो। जबकि डिहाइड्रेशन टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी फूड प्रोडक्ट से वाटर या मॉइस्चर के रिमूवल की बात कर रहे हों। तो सिंपल सा ड्राइंग और डिहाइड्रेशन दोनों का ही मतलब होता है मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को या फिर वाटर को रिमूव करना। लेकिन जब वो वाटर हम सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंसेस से रिमूव करेंगे तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ड्राइंग, जिसे कि प्रोसेसिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है और लॉन्ग टाइम तक मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि डिहाइड्रेशन टर्म हम तब यूज़ करेंगे जब फूड प्रोडक्ट से मॉइस्चर और वाटर का रिमूवल की बात करते हैं। ये बेसिकली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए और वेट को रिड्यूस करने के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस ईजी हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉइस्चर मेजरमेंट। मॉइस्चर मेजरमेंट का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस में कितना परसेंट पानी है उसके टोटल वेट का। सपोज किसी एक सब्सटेंस का टोटल वेट 100% है, तो उस 100% में से वाटर की क्वांटिटी कितनी है, यही एक्चुअल में मॉइस्चर कंटेंट है। और मॉइस्चर मेजरमेंट में हमें इसी मॉइस्चर कंटेंट का मेजरमेंट करना होता है कि वो एक्चुअल में जो पानी की कंसनट्रेशन है वो कितनी कंसनट्रेशन है 100% में से, या जितना भी उसका वेट है उसका कितना परसेंट पानी उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट या मटेरियल में प्रेजेंट है। अगर हम मॉइस्चर मेजरमेंट्स के मेथड्स की बात करें तो डिफरेंट अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल है ग्रेविमेट्रिक मेथड, जिसे ओवन ड्राइंग के नाम से जानते हैं, मॉइस्चर मीटर्स और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे कि मॉइस्चर मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ईएमसी। ईएमसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। बेसिकली ईएमसी का क्या मतलब है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है वो और सब्सटेंस की कंडीशन सेम हो जाए। और अभी हम मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किस स्टेज के लिए आएगा, मॉइस्चर के लिए, यानी कि किसी मटेरियल में जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो और एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। और ये मॉइस्चर कंटेंट जो सिचुएशन है ईएमसी, इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल या फूड प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो ईएमसी पॉइंट पर है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट पॉइंट पर है, तो वो ना तो मॉइस्चर को गेन करेगा एटमॉस्फेयर से, ना ही वो एटमॉस्फेयर में या एयर में मॉइस्चर को लॉस करेगा। यानी कि अब एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर और मटेरियल के बीच में जो टोटल बैलेंस है वो बन चुका है। तो इसी के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट इज़ द पॉइंट एट विच द मटेरियल नाइदर गेन नॉर लॉस द मॉइस्चर। ना तो पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो मॉइस्चर को गेन करेगा, ना वो लॉस करेगा। नेक्स्ट है कि ईएमसी जो है ड्राइंग के प्रोसेस में काफ़ी क्रिटिकल पैरामीटर है, जो कि हमें ये डिटरमाइन करवाने में हेल्प करता है कि कितनी जल्दी एक मटेरियल ड्राई होगा और कितनी लंबे समय तक वो उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकती है। बेसिकली ईएमसी जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित हो सकती है, जैसे टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक मटेरियल जिसे कि ड्राई किया जाना है। वैसे तो ईएमसी के लिए कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है इसको कैलकुलेट करने का, लेकिन फिर भी सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो है वो है ईएमसी इन परसेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट परसेंट में होगा, इज इक्वल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपॉन 100 माइनस RH इंटू 100, जहाँ पर ईएमसी रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को, जिसे कि परसेंटेज में डिनोट किया जाएगा, और RH रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट ड्राइंग थ्योरीज के बारे में। तो बेसिकली 3 ड्राइंग की थ्योरीज हैं, डिफ्यूज़न, हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र। डिफ्यूज़न के बारे में आप सभी जानते हैं कि अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, यानी कि ये ड्राइंग की जो डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है ड्राइंग की, उसमें मॉइस्चर जो है वो अपने डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू वो अपने एटमॉस्फेरिक या सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र बेसिकली जो ड्राइंग थ्योरी का मेथड है हीट ट्रांसफ़र, उसमें बेसिकली क्या होता है कि हीट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फिर एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जो एनर्जी इवेपोरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और उसके थ्रू ड्राइंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं, ये एक क्रिटिकल आस्पेक्ट है सबसे पहला तो ड्राइंग का, और ये मास ट्रांसफ़र जो है ये डिटरमाइन करता है कि कितना जल्दी एक मटेरियल जो है वो ड्राई होगा, यानी कि किसी मटेरियल को ड्राई होने में कितना टाइम लगेगा और किसी अनदर मटेरियल को ड्राई होने में कितना टाइम लगेगा। तो कितनी क्विकली कोई मटेरियल ड्राई हो रहा है, इस चीज़ को डिटरमाइन करता है मास ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस ड्राइंग मेथड्स की। तो देयर आर नंबर ऑफ ड्राइंग मेथड्स, जिसमें कि हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है कन्वेक्टिव ड्राइंग। कन्वेक्टिव ड्राइंग में वही, क्योंकि ड्राइंग मेथड्स हैं तो सब में हम मॉइस्चर को रिमूव करेंगे किसी भी मटेरियल से, तो कन्वेक्टिव ड्राइंग में हम हॉट एयर और हॉट गैसेस को यूज़ करते हैं ड्राइंग की प्रोसेस के लिए। कन्वेक्टिव ड्राइंग में बहुत सारे नंबर ऑफ मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट के नेम हैं ट्रे ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, फ्लूइडाइज बेड ड्राइंग। अब आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जब हम ड्राइंग मेथड्स की बात करते हैं तो ट्रे ड्राइंग अलग से आपको मेथड दिखेगा, स्प्रे ड्राइंग अलग से मेथड दिखेगा, पर हम यहाँ पर एक बैलेंस तरीके से मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि एक ब्रॉड कैटेगरी है कन्वेक्टिव ड्राइंग, जिसमें कि हॉट एयर को यूज़ किया जाता है, और ये कन्वेक्टिव ड्राइंग के ही एग्जाम्पल्स हैं या कन्वेक्टिव ड्राइंग के ही मेथड्स हैं, ट्रे ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग या फ्लूइडाइज बेड ड्राइंग। इसके अलावा सेकंड नंबर का मेथड है कंडक्टिव ड्राइंग, जिसमें क्या है कंडक्शन को यूज़ किया जाएगा, यानी कि किसी भी मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हीट आती है और उससे ही मॉइस्चर का रिमूवल होता है। जैसे कि इसमें डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, जैसे ड्रम ड्राइंग एंड बेल्ट ड्राइंग। तो आपने यहाँ पर बेसिकली बेल्ट ड्राइंग का नाम सुना होगा। नेक्स्ट आता है रेडिएंट ड्राइंग। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, हम इसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज़ करते हैं किसी भी मटेरियल्स को ड्राई करने के लिए और उसको हीट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोवेव ड्राइंग, जिसमें हम माइक्रोवेव रेडिएशंस को यूज़ करते हैं हीट देने के लिए और मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, और ये काफ़ी कन्वेंशनल मेथड से रैपिड मेथड और एफिशिएंट मेथड है। नेक्स्ट आता है फ्रीज ड्राइंग। ये काफ़ी पॉपुलर मेथड है, या फिर इसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मटेरियल्स की फ्रीजिंग कर देते हैं, उसके बाद में वैक्यूम और लो टेम्परेचर की हेल्प से सब्लिमेशन की प्रोसेस के थ्रू हम मॉइस्चर को सब्सटेंस या मटेरियल से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आता है सोलर ड्राइंग। सबसे एफिशिएंट तो नहीं कहा जा सकता, पर ट्रेडिशनल मेथड है, इको फ्रेंडली मेथड है और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, जिसमें कि किसी भी मटेरियल को हीट करने के लिए सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है। तो सबसे ये ध्यान में रखना है आपको कि इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव ड्राइंग मेथड है। ये सारे थे हमारे ड्राइंग के मेथड। तो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन की एक एक नंबर की डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। दूसरा, 2 नंबर में इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है कि ड्राइंग और डिहाइड्रेशन दोनों टर्मिनोलॉजीज में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंशिएट द टर्म ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। सेकंड, आपको ईएमसी के बारे में पूछा जा सकता है। न्यू टाइप में ईएमसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो परसेंटेज के अंदर इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर इसमें बनेगा तो ड्राइंग थ्योरीज और वेरियस ड्राइंग मेथड्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सब के बेसिस पे आपको अच्छे से स्टडी करनी है।